नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में 50वां सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह। सीएम धामी ने की शिरकत। निजी फाउंडेशन के आभार अभिनंदन कार्यक्रम में भी हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली वर्चुअली बैठक। देहरादून से जुड़े मंत्री गणेश जोशी ने रखे कई सुझाव। केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को हर संभव मदद का भरोसा। स्वास्थ्य विभाग में मशीनरी खरीदारी और टेंडर प्रक्रिया का मामला। कांग्रेस ने विभाग में ट्रांसफर प्रक्रिया पर उठाए सवाल। कहा 50,000 रुपए की मशीन 5,30,000 रुपए में खरीदी। हरिद्वार में सफलतापूर्वक संपन्न स्वास्थ्य पखवाड़ा शिविरों का करीब 2,63,000 मरीजों ने उठाया लाभ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने की टीम की तारीफ। और उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। ओलावृष्टि और हिमपात की भी आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड में आज से 50वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया है। बता दें कि इसमें करीब 1,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। शुभारंभ कार्यक्रम में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं। वहीं सीएम धामी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया है। हमारी सरकार उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय भी हल्द्वानी में खोलने जा रही है। लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने के लिए भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी हम कर रहे हैं। देहरादून में आज अर्पित फाउंडेशन की ओर से आभार और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। जहां सीएम धामी ने स्वागत का आभार जताया है। इस दौरान बालिकाओं ने कार्यक्रम में शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं। शायद कोई जनपद ऐसा हो जहां इस वर्ष आपदा ना आई हो, और इन आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता हुए, संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है। इन कठिन परिस्थितियों में हमारे सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी कि हम मानव जीवन की रक्षा करें, एक एक व्यक्ति की जान बचाने का काम करें। यही वही समय था जब हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ, हमारी पुलिस के जवान, हमारे एसटीएफ के जवान, अन्य विभागों के कर्मचारीगण, अधिकारीगण, पुलिस प्रशासन के लोगों ने आपदा में घायल और मलबे में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने, घरों को क्षति से बचाने और लोगों के जीवन को बचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर लगातार काम किया। इस बार के मानसून सीजन के शुरू होते ही उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से काफी तबाही हुई, लेकिन ऐसे समय में भी जब एक तरफ काफी जानमाल का नुकसान हो रहा था, दूसरी ओर प्रदेश की सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, स्वास्थ्य विभाग की टीम और अग्निशमन के जवानों ने दिन रात एक करते हुए राहत बचाव का काम किया, जिसके लिए आज उन्हें सम्मानित किया गया है।
लगभग 3 माह से पूरे राज्य के अंदर भयंकर आपदा का दौर था और इस आपदा में हमारे सेना के जवान, आईटीबीपी के, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस के जवान, अन्य विभागों के हमारे अग्निशमन दल के लोग, सभी ने, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सब ने मिलकर इस आपदा के बुरे समय में लोगों, आपदा में जो प्रभावित हुए लोग थे, घायल लोग थे, उनकी जान बचाने से लेकर अनेक कार्यों को धरातल पर लोगों की मदद की, बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया। ऐसे लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से इन सभी का साहस, इन सभी का समर्पण, यह हम सभी के लिए प्रेरणा है कि कठिनाई के समय में अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाने का काम इन सभी लोगों ने किया है। इन सबको आज सम्मानित करके ऐसा लगता है कि हम सब लोग स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने उफराई देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख और महिला मंगल दल खतीणा को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पीएमजीएसवाई विभाग जल्द ही ग्राम सभा शिवपुरी के लिए मोटर मार्ग बनाएगा, जिससे ग्रामीणों और भक्तों को यातायात सुविधा मिलेगी। साथ ही तुंगनाथ और अष्ट बाराही मां चंडिका नारी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 98.04 लाख रुपए के काम शीघ्र शुरू होंगे। यहाँ पर नारी मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है पर्यटन सर्किल से जोड़ने के लिए, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विकास कार्य किए जाएंगे, जिसमें इस स्थान को पर्यटन सर्किल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। हमारे इस क्षेत्र में, सतेरा खाल क्षेत्र में, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसमें लोग आकर के दर्शन कर सकते हैं। उसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर नारी मंदिर भी है, जहां पर मां चंडिका और भगवान भोलेनाथ के एक साथ दर्शन होते हैं, और यहां का दर्शन का महात्म्य एक विशेष है। इसी को देखते हुए यहाँ पर पर्यटन सर्किल से जोड़ने के लिए, इसके विकास के लिए यहाँ पर 98.4 लाख का काम किया जा रहा है। इससे आगे हमारा दुर्गा मंदिर, फिर फलासी तुंगनाथ मंदिर, और उसके बाद हमारा कार्तिक स्वामी मंदिर आता है। तो एक पूरा क्षेत्र पर्यटन सर्किल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे शनिवार को हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने हरिद्वार, लक्सर और रुड़की क्षेत्र की कई सड़कों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने मौके पर चल रहे कार्यों का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी सड़कों को 31 अक्टूबर से पहले हर हाल में गड्ढा मुक्त किया जाए। गड्ढा मुक्त करने के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश की सभी सड़कों को 31 अक्टूबर से पहले गड्ढा मुक्त किया जाए। उसी के क्रम में प्रोग्रेस देखने के लिए मैं आया हूं हरिद्वार, और हर जनपद में हमारे चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारी भेजे गए हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि कितना काम हम लोगों ने कर लिया, उसकी क्वालिटी कैसी है, और कोई एडिशनल काम करने की जरूरत तो नहीं है। तो इसी के क्रम में हरिद्वार आया हूँ मैं, और अभी तक जो हमने देखा है हरिद्वार शहर के अंदर की सड़क और जो बाहर की तरफ अभी हम आए हैं ज्वालापुर होके, ये पोर्शन में काम ठीक हुआ है। और कुछ जगहों पे ये बताया गया मुझे कि जल जीवन मिशन का लाइन डाली जा रही, जिसकी वजह से कुछ खुदाई की गई है। तो ये मैंने कहा है कि उनसे भी बात करके वो काम जल्दी से खत्म करें, क्योंकि पब्लिक को असुविधा नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, चाहे वो किसी विभाग का काम हो। तो प्रयास ये है हम लोगों का कि दिवाली से पहले पहले मेजर काम कर लिया जाए और पूरा काम किसी भी हालत में 31 अक्टूबर से पहले कंप्लीट किया जाए। वन्य वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से लक्षीवाला वन रेंज में वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत वन रेंज अधिकारी मेधावी कीर्ति ने स्कूली बच्चों के साथ लक्षीवाला टोल प्लाजा से लोगों को जागरूक करते हुए की है। सप्ताह के तहत हर दिन अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। आज आईएसबीटी से लच्छीवाला नेचर पार्क तक साइकिल रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया गया है।
प्रवृत्ति है कि वन्यजीव सप्ताह अक्टूबर में 1 से 7 तारीख तक मनाया जाएगा। बस थोड़ा सा बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में, फिर भी कुछ छात्रों द्वारा आज पार्टिसिपेट किया गया और नेचर्स पार्क में एक छोटी सी कंपटीशन कराई गई डिबेट की, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया है। और अभी ये हमारे द्वारा 7 तारीख तक अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करेंगे और हमारे स्तर पर जैसे कि गश्त, हमारी रात्रि गश्त चलती है, दिन की गश्त चलती है, उसके माध्यम से भी हम लोगों में जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। जैसे कि हमारे क्षेत्र हाथी बहुल्य क्षेत्र है, तो हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादातर लोगों को ये बात पहुंचे कि जब आपके सामने हाथी आ जाए या अन्य जंगली जानवर आए तो आपको कैसा करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है और सावधानी पूर्वक अपने आप को बचाव करना है। इसको शुरू करने का आज यहाँ से यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात जाए कि कितना जरूरी है कि ठीक है, हाथियों का बहुल्य क्षेत्र रहा है, लच्छी वाला जो टोल प्लाजा है, आज से नहीं बहुत सालों पहले से हाथी यहाँ से कॉरिडोर किया करते थे। तो हमारा मकसद यही है कि लोग रुके, देखें और थोड़ा सा भी सीखें। अगर 10% लोग तक भी हमारी बात जाती है तो हम सफलता पा सकते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद टिहरी गढ़वाल के द्वारा दीनदयाल मातृपितृ तीर्थाटन योजना के तहत क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि शोभन सिंह राणा के प्रयासों से ग्राम पंचायत मुखमाल गांव सिलोडा घोड़पुर से 32 बुजुर्गों को श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा का सौभाग्य मिला। 5 दिवसीय ये यात्रा उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद टिहरी गढ़वाल के द्वारा निःशुल्क है। सभी तीर्थयात्रियों का आने जाने, खाने, रहने की सभी व्यवस्थाएं पर्यटन विकास परिषद के द्वारा की जा रही है। सर, ये पर्यटन विभाग उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल की तरफ से एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कि हमारे 60 वर्ष के ऊपर वाले वृद्धों को हम विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बद्रीनाथ धाम के लिए यात्रा करवाते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया योगदान जो हमारे पर्यटन विभाग की तरफ से होता है, जो सारे बुजुर्गों को जो है चारों धाम की यात्रा कराते हैं, पर एक ही टाइम में चारों धाम नहीं हो पाते हैं। इस समय हम बद्रीनाथ, फिर अगले टाइम जो है जागेश्वर धाम, इस प्रकार की योजनाओं से जो है लोगों को काफ़ी पर्यटन विभाग लाभान्वित करवाता है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रुड़की में सोलानी नदी पुल का निर्माण कार्य लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुरू हो गया है। विधायक प्रदीप बत्रा का इस पर कहना है कि 9 महीने में सोलानी पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस पर लगभग 38 करोड़ की लागत आएगी। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि ये जुमला नहीं, ये धामी सरकार है, जो बोलती है वो करती है। देखिए, धामी जी की सरकार है, जो संकल्प करती है उसको सिद्ध करती है। और मैं समझता हूँ कि ये पुल एक बहुत बड़ा लक्ष्य था हमारा, जिसको निर्माण कार्य शुरू कराना। आज अब यहाँ मौके पे खड़े हैं। आज सब लोगों को भी बधाई देता हूँ इसके लिए कि आप सब लोग यहाँ पर आए और ये अपने निर्माण की जानकारी आप जनता को देंगे। पुल की वासियों को लाभ मिलेगा और स्कूली बच्चों को खासतौर से उनके लिए पुल का निर्माण हो रहा है। तो मैं बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे, अब इंतजार खत्म हो गया है। 9 महीने में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो आप नए पुल से होकर जाएंगे और आपका रास्ता जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग में मशीनरी की खरीदारी और टेंडर प्रक्रिया सहित विभाग में ट्रांसफर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे में बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। 50,000 रुपए की वेन फाइंडर मशीन 5,30,000 रुपए में खरीदी गई है। उन्होंने सिटी स्कैन और MRI मशीन खरीदने के टेंडर पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी स्वास्थ्य विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। पत्रों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। इसमें माननीय अजय भट्ट जी का पत्र जो मंडी परिषद के कार्य की गुणवत्ता के विरोध में है वो भी है। इसमें वेन फाइंडर की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो भी है और कितने में खरीद भी है। 5 करोड़ 81 लाख के आसपास की मशीनें खरीद ली गई, 5.5 लाख के हिसाब से, वो भी है। MRI मशीन्स का दुरुपयोग भी है और सिटी स्कैन मशीनें खरीद के 1.5 साल से पड़ी हैं, इंस्टॉल नहीं हो पाई, वो भी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में करीब 9.5 करोड़ की सामग्री खरीद के डंप करी गई है और उसको 2 साल से ज्यादा हो गया। किसी का कोई अब जिम्मेदारी उसमें नहीं बनती किसी कंपनी की, वो है। तो ये कुल मिला के केवल स्वास्थ्य विभाग का आज हमने चिट्ठा खोला है। और जैसा आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने कहा, कोऑपरेटिव में भर्तियां, एम्स हॉस्पिटल में जो भर्तियों का मामला अभी CBI जांच चल रही है, अन्य विभागों में जांचें चल रही हैं, ट्रांसफर्स का धंधा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने लिखित रूप में मुख्यमंत्री को, उस समय के मुख्यमंत्री को ये कहा कि 20-20 लाख में नौकरियां बेची जा रही हैं। दूसरा, मैंने ट्रांसफर का प्रमाण अभी आपके सामने दिया कि ट्रांसफर के 2 आधार हैं। या तो बीजेपी में आओ, तब सही जगह पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, अन्यथा आपका ट्रांसफर इस तरह कर दिया जाएगा कि आपका परिवार डिस्टर्ब हो जाए। या फिर दूसरा आधार है कि पहले ट्रांसफर कर दो किसी का, उसके बाद घर में जो डेस्क बैठी है वो डेस्क फैसला करेगी कि कौन कितना दे रहा है, उसके हिसाब से उसको नजदीक और दूर का स्थान तय किया जाए। जिले के रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में बीती देर रात एक अनोखी और चौंकाने वाली घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार जंगल से भटक कर आया एक जंगली हाथी मंदिर परिसर तक पहुंच गया था और वहां करीब 2 घंटे तक उत्पात मचाता रहा और फिर मंदिर परिसर में रखे कई सामानों को नुकसान पहुंचाया है। सत्रह सितंबर से शुरू हुआ स्वास्थ्य पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलने के बाद हरिद्वार में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस दौरान जिले भर में लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में करीब 2,63,000 मरीजों ने पहुंचकर अपनी जांच करवाई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार सिंह के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेहतरीन काम किया। मरीजों ने अपने स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी बड़ी सभी बीमारियों की जांच करवाई है और आवश्यक उपचार भी लिया है। माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लेकर महात्मा गांधी के जन्म दिवस तक इसमें स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार की टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें लगभग 2,63,000 कुल हमारे मरीज आए। मरीज इन द सेंस की स्क्रीनिंग भी हुई, लोग सलाह भी लेने आए, लोगों की काउंसलिंग भी की गई, जिसमें लगभग 1,62,000 से ज्यादा संख्या महिलाओं की थी और 1,01,000 के आसपास पुरुषों की रही है।
क्या बच्चों का वैक्सीनेशन कराया, हमने इसमें ब्लड डोनेशन कराया, इसमें हमने लोग हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाए और इसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया, डायबिटीज का टेस्ट किया गया, हाइपरटेंशन टेस्ट किया गया और उनको काउंसलिंग की सलाह दी गई, टीबी स्क्रीनिंग की गई, निक्षय मित्र बनाए गए। एक और चीज बताना चाहूंगा, निक्षय मित्र हमने लगभग 4,500 बनाए हैं 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के मध्य में, तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस कोर्स के स्वर्गपुरी आश्रम में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक राधेश्याम की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें विनम्र नमन किया है और उनके निधन को समाज राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राधेश्याम का संपूर्ण जीवन समाज, संगठन और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। उन्होंने अपनी व्यक्तित्व और कृतित्व से हजारों युवाओं और कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन में असंख्य कार्यकर्ताओं ने समाज सेवा का संकल्प लिया है और आज भी उनकी शिक्षाएं संगठन और समाज को ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय के एफआरडीसी सभागार से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में देश भर के विभिन्न राज्यों की ग्रामीण विकास मंत्री मौजूद रहे। बैठक में ग्रामीण अवसंरचना, सड़क, आजीविका संवर्धन और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। मंत्री जोशी ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि उत्तराखंड में इस वर्ष 944 मार्ग और 23 सेतु आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं, जिन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए लगभग 645 करोड़ की आवश्यकता है। उन्होंने पीएमजीएसवाई 4 के अंतर्गत 212 रास्तों, जिनकी लंबाई लगभग 1371 किलोमीटर, लागत 2060 करोड़ के प्रस्तावों को जल्द ही स्वीकृति देने का आग्रह किया है। गणेश जोशी ने पर्वतीय राज्यों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पीएमजीएसवाई में न्यूनतम आबादी की संख्या 250 से घटाकर 100 करने का सुझाव दिया है। विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने शहीद राजीव पुंडीर राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बाड़वाला का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान विधायक चौहान ने विद्यालय की भौतिक स्थिति, छात्रों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता और शैक्षिक गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने कक्षाओं की दशा, परिसर की सफाई देखकर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। विधायक ने शिक्षकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी है और बच्चों से सीधे बातचीत कर पढ़ाई की स्थिति जानी है। प्रधानाचार्य ने विद्यालय से जुड़ी विकास संबंधित आवश्यकताओं जैसे भवन मरम्मत, स्मार्ट क्लास, खेल सामग्री और पुस्तकालय संसाधनों की कमी की जानकारी विधायक को दी है। जब मुझे समय मिलता है मैं विद्यालयों में जरूर जाता हूँ। ये मेरा पैशन है और मेरी ड्यूटी भी है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी बच्चों के प्रति बनती है। और मैं हमेशा कहता भी हूँ कि हमारे पास मेरे कमांड में जो भी रिसोर्सेज होते हैं उस पर सबसे पहला हक बच्चों का है। बच्चे ही हमारे समाज का भविष्य है, देश का भविष्य है। पहले मैं नीचे जीआईसी में गया था, शहीद राजीव पुंडीर राजकीय इंटर कॉलेज में। तो वहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें बहुत ज़्यादा लीकेज वगैरह की है, तो बहुत परेशानी थी वहाँ पर। अभी उसके लिए हमने एमडीडीए से लगभग 16 लाख रुपए का एक धनराशि स्वीकृत करा दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।